नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। देवों का देश हिंदुस्तान, जहां हर शख्स में आस्था होती है भगवान के लिए, और लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक अपने देवों को पूजते हैं। अब जब लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हैं तो फिर देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में भी पीछे नहीं रहते। देश में पिछले कुछ सालों में आपने कई ऐसे बाबाओं और खुद को भगवान का पैरोकार बताने वाले ऐसे कई लोगों के नाम सुने होंगे। उनके चेहरों से आप अच्छे से वाकिफ भी होंगे और उन्हें आप जानते भी होंगे अच्छी तरह से, जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए खास तौर पर महिलाओं से कई बड़े खिलवाड़ किए हैं और जिनके नामों की चर्चाएं आज भी देश में बहुत हैं। तो चलिए आज के केस डायरी में चर्चा करते हैं एक ऐसे बाबा की जिस पर पिछले दिनों कई गंभीर आरोप लगे। पुलिस या जांच में कई संदिग्ध सामान बरामद हुए और जिसे पुलिस ने सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। और इस बाबा का खेल भी ऐसा कि जब लोगों को उसकी असलियत पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। यानी जब उसके चेहरे से असल नकाब उठा, असल चेहरा सामने आया तो हर कोई चौंक गया। और ये कहानी जुड़ी है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां आस्था के नाम पर घिनौने खेल और एक फर्जी बाबा के काले साम्राज्य का पर्दाफाश किया गया। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ढोंगी बाबा के गुनाह से रूबरू कराते हैं जो खुद को बताता था भगवान का अवतार और जिसने एक महिला के साथ यातनाओं की इंतहा कर दी थी, जिसके बाद उसी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए खोल दिया उस ढोंगी बाबा का पूरा फर्जीवाड़ा। आस्था के नाम पर घिनौने खेल के चेहरे तो आपने अभी तक कई देखे होंगे, लेकिन आज की जो कहानी है वो है हरियाणा के उस शख्स की जो महाराष्ट्र के पुणे में अपने बंगले में ही चलाता था एक आश्रम। दरअसल पुणे पुलिस ने करीब 2 महीने पहले खुद को भगवान का अवतार बताने वाले एक ढोंगी बाबा राधा मोहन मिश्रा और राधे श्याम मिश्रा और उसके 7 सहयोगियों को यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और अमानवीय प्रताड़ना के आरोपों में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यहाँ 6 महिला सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया, यानी उन 7 लोगों में 6 महिला सहयोगी थी। और ये सभी 6 महिलाएं आश्रम में आने वाली अन्य सभी महिलाओं पर पैनी नजर रखती थी, बाबा की मौज मस्ती करने के लिए महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी और प्रताड़ना देने में बाबा का सहयोग करती थी, मदद करती थी। आरोपी खुद को ईश्वर और दैवी शक्तियों वाला बताकर लोगों को प्रभावित करता था और उनसे कन्फेक्शन देने के नाम पर नियंत्रण स्थापित करता था। अब कहा जाता है कि साल 2001 से 26 के बीच आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया। एक शिकायत के मुताबिक आरोपी और उसके सहयोगियों ने मॉडर्न गुरुकुल नाम से एक आश्रम संचालित किया, जहां लोगों को धार्मिक आस्था और डर के जरिए नियंत्रित किया जाता था। अब पुलिस जांच जब शुरू हुई तो सामने आया कि आरोपी अपने अनुयायियों को ये कहकर प्रभावित करता था कि वह सब कुछ जानता है और लोगों को उसके सामने अपने कन्फेक्शन देने होंगे। और बताया जाता है कि वो इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कथित रूप से लोगों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने और परिवार से अलग करने के लिए करता था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस ढोंगी बाबा के काले गुनाह की पोल खुली तो कैसे खुली। दरअसल एक पीड़ित महिला जो अच्छी पढ़ी लिखी और डॉक्टर परिवार से ताल्लुक रखती थी, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो पिछले करीब 15 सालों से इस ढोंगी बाबा की अमानवीय प्रताड़नाएं सह रही थी। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जाता था और अगर वो विरोध करती तो उसे बिजली के झटके दिए जाते थे, यानी करंट दिया जाता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आरोप ये भी कि यहाँ उसे बाबा का यूरिन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था।
बताया जाता है कि इस ढोंगी बाबा ने कथित तौर पर महिला का ब्रेन वॉश करके उसे उसके पति से तलाक लेने पर भी मजबूर किया और उसकी संपत्ति और गहने भी हड़प लिए। महिला के निजी और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसको कई सालों तक ब्लैकमेल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आश्रम में अनुयायियों पर मनोवैज्ञानिक नियंत्रण रखने के लिए डर का माहौल बनाया जाता था। दरअसल इस ढोंगी बाबा का कथित आश्रम मॉडर्न गुरुकुल नहीं बल्कि एक हाईटेक कल्ट सेंटर था। और जब पुणे पुलिस ने वाघोली स्थित इस तथाकथित आश्रम में छापा मारा तो वहां का असल सच देखकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए थे, क्योंकि यहां पूरा आश्रम सीसीटीवी कैमरों से लैस था ताकि कोई भी पीड़िता अथवा अनुयायी बाहर ना भाग सके और किसी से संपर्क ना कर सके, यानी कोई अपनी पीड़ा बता ना सके। इस आश्रम के भीतर एक गुप्त सुरंग भी बनाई जा रही थी, जिसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। अब जब पुलिस ने यहां रेड की तो आश्रम से सैकड़ों संदिग्ध दवाइयों की शीशियां भी मिली। तो फिर सवाल यह भी उठा कि क्या अनुयायियों या पीड़िताओं को सुस्त या अचेत रखने के लिए ये नशीली दवाइयां दी जाती थी। अब बताया जाता है कि पीड़िता का परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और उसके पिता पेशे से डॉक्टर हैं। कुछ साल पहले उनकी मुलाकात स्वामी कमल नयन से हुई थी और उसी के जरिए परिवार पंचकुला स्थित गुरुदेव साधना धाम ट्रस्ट आश्रम चलाने वाले राधा मोहन मिश्रा के संपर्क में आया। परिवार को झांसा दिया गया कि मिश्रा के पास दिव्य शक्तियां हैं और इसी अंधे भरोसे का फायदा उठाकर उसने परिवार में दरार डाली और लड़की को अपना शिकार बना डाला। दरअसल जिस वक्त पुलिस ने उस ढोंगी बाबा के आश्रम में रेड मारी, उस दौरान पुलिस को 8 लैपटॉप और 11 मोबाइल फोन, 19 हार्ड डिस्क और 23 पेन ड्राइव, 29 कैसेट और 10 जिंदा कारतूस समेत सैकड़ों दवाइयों और गोलियों का जखीरा भी बरामद हुआ, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो गए। अब कहा जाता है कि आश्रम परिसर में करीब 25 से 30 लोग काम करते थे और वहां निगरानी के लिए जो सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था। पीड़िता ने कथित रूप से लंबे वक्त तक चले शोषण से तंग आकर सीसीटीवी तोड़कर वहां से भागकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। अब पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी आधुनिक गुरुकुल चलाने का दावा करता था। वे लोगों को विश्वास दिलाता था कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वो भविष्य बता सकता है। वह बच्चों को आश्रम में रखने के लिए परिवारों को तैयार करता था और पुलिस को आशंका हुई इन तमाम बातों को लेकर कि वहां रहने वाले बच्चों और अन्य लोगों का भी मानसिक या शारीरिक शोषण हुआ हो सकता है, क्योंकि तमाम जब ये चीजें सामने आई। अब कहा तो यह भी जाता है कि मिश्रा के अनुयायी महाराष्ट्र के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। हर गुरुवार को आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिनमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा एवं काला जादू विरोधी कानून समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने बाबा के आश्रम से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए तो पुलिस का मानना था कि ये बरामद इक्विपमेंट में कई महिलाओं के आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए गए, जिनका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और चुप रखने के लिए किया जाता है। वहीं आश्रम में 10 जिंदा कारतूस मिलने से बाबा के आपराधिक और डराने धमकाने वाले नेटवर्क का भी सच सामने आ गया। दरअसल ये 59 वर्षीय ढोंगी बाबा राधा मोहन मिश्रा अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था और वह सीधे साधे लोगों, विशेषकर जो पढ़े लिखे लोग होते थे और आर्थिक रूप से संपन्न जो लोग होते थे, उन परिवारों को अपना निशाना बनाता था। अपने अनुयायियों को डराने के लिए वो माइंड रिपोर्ट जैसी मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करता था, जिससे लोग मानसिक रूप से पूरी तरह उसके गुलाम बन जाते थे और जिसके बाद शुरू हो जाता था ढोंगी बाबा का काला और असल खेल। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि क्या इस ढोंगी बाबा के जाल में फंसने वाली वो एक अकेली महिला होगी जिसने पुलिस में रिपोर्ट की, या फिर और भी लोग इसके जाल में फंसे होंगे। जाहिर है पुलिस इस पर भी तफ्तीश कर रही है और माना जा सकता है कि जिस तरह देश में कुछ दूसरे बाबाओं की कहानियां अभी तक सामने आ चुकी हैं, उसी फहरिस्त में ये नाम भी जुड़ जाए। तो केस डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।